कौन सा बेटा बुढ़ापे में रोटी नहीं देता है? सुने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शिक्षा प्रत कथा, जो हर माता पिता को जरूर सुननी चाहिए। दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस कथा लास्ट तक जरूर सुने। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या कलयुग में भी लोग भगवान यानी माता पिता को पूजेंगे? कृष्ण मुस्कुराए बोले, हाँ पूजेंगे। अपने स्वार्थ से भक्ति होगी पर भीतर भाव नहीं होंगे। मां के आंसू दिखेंगे पर बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। रुक्मिणी ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु क्या इतना पतन होगा? मानव का कृष्ण बोले, हाँ देवी, जब मनुष्य अपने जनक जननी को बोझ समझेगा तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, मैं आपको एक घटित अपने भक्त की कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। सोनपुर वहीं रहती थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 65 वर्ष, चेहरे की झुर्रियां। उम्र नहीं त्याग की कहानी कहती थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे राहुल को अकेले पाला। गरीबी थी, लेकिन मां का हौसला अमीरों से बड़ा था। दिन भर दूसरों के घरों में रोटियां बनाती, रात को राहुल को पढ़ाई करवाती। जब थक जाती तो कहती, बेटा तू कुछ बन जा ताकि मुझे गर्व हो। राहुल कहता, मां मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मां मुस्कुराती, बेटे मां को तकलीफ नहीं होती, बस तू मुस्कुराता रहे। वक्त बीतता गया। राहुल बड़ा हुआ, शहर जाकर पढ़ाई की नौकरी लगी, शादी हुई। मां बहुत खुश थी, सोचती थी अब आराम मिलेगा, लेकिन जो सपना था वही सबसे बड़ा दर्द बन गया। शादी के बाद राहुल का स्वभाव बदल गया। अब फोन कम आने लगे। कभी कहता, मां ऑफिस में काम है, कभी अभी पैसे नहीं है, बाद में भेज दूंगा। धीरे धीरे रिश्ता ठंडा पड़ने लगा। मां हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शाम को बत्ती जलाकर कहती, शायद आज बेटा आए। पर बेटे की गाड़ी कभी उस गली में नहीं रुकी। रातें लंबी हो गईं, दिन सूने। कभी रोटियां बनाती पर आधी रह जाती, आंखों में पानी आता पर आवाज नहीं निकलती। गांव के लोग पूछते, सावित्री बेटा नहीं आता? वो मुस्कुराकर कहती, आएगा, आज नहीं तो कल। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु मां तो धैर्य की मूर्ति होती है, वो इतना सब सहकर भी बेटे को दोष क्यों नहीं देती? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मां जानती है बेटा, चाहे कितना भी दूर चला जाए उसकी आत्मा में मां का अंश होता है। मां का दिल टूटता नहीं, बस चुप हो जाता है। और जो मां की चुप्पी नहीं समझता वो जीवन भर मौन में पछताता है। रुक्मिणी बोली, तो क्या ऐसे पुत्र को दंड नहीं मिलता? कृष्ण बोले, दंड तो जीवन ही देता है। जब वही बेटा अपने बेटे से वही व्यवहार पाएगा तब उसे समझ आएगा मां का आंसू क्या होता है। एक दिन सावित्री देवी को बहुत तेज बुखार हुआ। उन्होंने पड़ोसी को बुलाया, भैया राहुल को फोन कर दो, कह दो मां बीमार है। पड़ोसी ने फोन लगाया पर उधर से आवाज आई, भैया मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात।